नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। अब तक मैंने 4 राशि के लिए रीडिंग कर दी है और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि के लिए। हम देखते हैं मार्च मंथ में सिंह राशि के लिए हमारे टैरो जो हैं वो हमें क्या गाइड करेंगे अपनी एनर्जीज़ के थ्रू। और आपकी सिचुएशन जो भी है अपनी सिचुएशन के साथ देखिएगा। रीडिंग जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं जा रही तो शायद किसी और के लिए हो सकता है। हमेशा रीडिंग देखने से पहले अपने इष्ट को ज़रूर याद कीजिएगा। लियो के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। लियो कार्ड्स अगर फ्लिप आउट होकर बाहर गिरेंगे तो मैं उस कार्ड्स को जो है काउंट करूँगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, एनर्जीज खुद बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है जो वो बताना चाहती है और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आता है। पहले जब मैं कार्ड्स लेती थी इस तरह से तो लोग कहते थे जो कार्ड आप शफल कर रहे हो उस दौरान गिरती है तो आप क्यों लेते हो, मत लिया करो। तो फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, पर अब मैंने सोचा नहीं, मुझसे एनर्जी कुछ कहती है, वो बताने की कोशिश करती है कि क्या चल रहा है इनके जीवन में। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं सिर्फ एनर्जीज़ को पिक करती हूँ। मुझे नहीं पता है एनर्जीज़ आपसे क्या कहना चाहती है, तो मैं उतने ही कार्ड लूँगी। इस शफलिंग के दौरान जितने भी कार्ड्स फ्लिप आउट होकर गिरेंगे उनको ही मैं रीड करूँगी। लियो के लिए हम कर रहे हैं मार्च मंथ के लिए 1 मोर शफल, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। 1 more shuffle. One more card, please. Please, angel. One more card. One more card. चलिए, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। हम सभी कार्ड्स को लेंगे और हम देखते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। 5 of Pentacles, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, डेथ, 2 of Wands, 9 of Wands, 7 of Wands, द एम्प्रेस, द एम्परर। एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड साथ आया है, अगर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई वीडियो को पॉज वगैरह नहीं किया गया है। एम्परर और एम्प्रेस बहुत ही एनर्जीज जो है, ईगो बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का ही यहाँ पर दोनों की एनर्जी आई हुई है। 4 of Pentacles, 7 of Cups, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी लियो का होता है। मुझे अभी से ऐसे हैवीनेस फील होने लग गई है। और ये देखिए, लियो की रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि सिंह राशि के लिए, और यहाँ पर स्ट्रेंथ में सिंह आया है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जो एनर्जी आपसे बात करती है, आपको कुछ बताना चाहती है। यहाँ पर मेल और फीमेल का जो आया है, दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारी सिचुएशन में मुझे लग रहा है ईगो क्लैश हो रहा है। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, जहाँ पर पार्टनर ऐसे हैं जहाँ मेल है और फीमेल है। बहुत ज़्यादा ईगो उनका हाई हो रहा है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। द मैजिशियन मुझे ये बता रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो कहते हैं कि मैंने जो कहा है मेरी बात ही सही है, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप दोनों को इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को रखने में समस्या हो रही है, अपनी बात को रखने में, क्योंकि 7 of Wands ये बता रहा है कि आप दोनों ही अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कहीं तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियली भी आप लोगों के बीच में ना कुछ डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स चल रही है पैसों को लेकर। अगर ये मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो अभी मैं सिर्फ पार्टनरशिप के लिए बात कर रही हूँ।
जहाँ पे एक मेल और फीमेल की पार्टनरशिप चल रही है। और ये पार्टनरशिप हम मैरिज में भी देख सकते हैं, घर की सिचुएशन को भी हम देख सकते हैं कि जहाँ हस्बैंड वाइफ है वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। आपकी फैमिली को लेकर हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर फीमेल है तो वो ट्राई कर रही है कि आप मेरे परिवार को समझें, और मेल है तो वो ट्राई कर रहा है कि आप मेरे परिवार को समझिए। यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा है, स्ट्रेंथ की कमी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्टता से बोल नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है आप दोनों की बातों में, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये नहीं समझ पाएगी या ये नहीं समझ पाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसों का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग पैसों से रिलेटेड भी कोई समस्या आपके बीच में चल रही है। अगर मैं पार्टनर्स की बात करूँ, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक पार्टनर ऐसा है जो अपने पैसे लगाने में अभी इस वक्त वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, दूसरे ने पैसे लगा दिए होंगे। और अगर मैं इमोशनली रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि एक पार्टनर है जो बहुत खुल के अपनी बात कर रहा है, दूसरा पार्टनर जो है वो अपनी बात सही तरह से रख नहीं रहा है। वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस को दबा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा सामने वाला जो बंदा है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है मुझे लियो आप लोगों के इस रीडिंग में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस मुझे दिख रहा है आप दोनों के ही एटीट्यूड में। और ऑफ कोर्स अगर लियो है तो फायर भी है, और फायर साइन तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत दिमाग में गर्मी आप लोगों के है, ज़रा सी कोई बात होती है तो बस एकदम से आप लोग लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बैठकर इस बारे में बात करनी होगी। द हेरोफेंट मुझे बोल रहा है किसी बड़े के साथ आपको इस बारे में बात करके डिस्कस करना पड़ेगा, तभी शायद किसी आप एक पॉइंट पर आकर आप दोनों को लगेगा कि हाँ ठीक है, हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों पार्टनर के बीच में किसी एक इंसान को आकर आप दोनों की बातें सुने और वो चीज़ों को थोड़ी सी फिक्स करने की कोशिश करें। किसी बड़े को आप अपने इस प्रॉब्लम में आप इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझे और उसका सोल्यूशन निकाल कर दे। और अगर घरेलू मामलों में कहूँ तो तब भी मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, वो शायद आपकी समस्या को ठीक कर सकते हैं। आप दोनों पार्टीज़ की बात सुनकर किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स मुझे बोल रहा है बहुत सारी इच्छाएं हैं आपके दिल और दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस समय ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ, नहीं होने के वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा, वॉन्ड्स की यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। वॉन्ड्स अगेन फायर साइन है, और रीडिंग भी मैं फायर साइन के लिए कर रही हूँ, लियो के लिए। लियो जैसे कि सभी को पता है सिंह राशि फायर साइन ही है। लियो यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी आया, तो बहुत ज़्यादा जो है फायर साइन यहाँ पर एक्टिव हो रखा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो के लिए बाहर से कोई किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है किसी काम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे रिलेशनशिप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमें थोड़े से टाइम के लिए एक दूसरे से थोड़ा दूर जाना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन में अच्छा भी है, क्योंकि साथ रहकर बहुत ज़्यादा झगड़े को आप बढ़ा लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप थोड़े समय के लिए एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, थोड़ा सा दूरी बना के रखें कुछ टाइम के लिए, तो आपके थोड़े से झगड़े ख़त्म होंगे, कम होंगे, मैं ये कह सकती हूँ। और आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को
तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको मैच्योरिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ डेथ का कार्ड आया है। देखो, हर बार मैं ये कहती हूँ डेथ बुरा नहीं होता, बट रीडिंग को हमें देखना पड़ता है, रीडिंग किस तरह से चल रही है। तो ये डेथ का कार्ड ये भी हो सकता है कि रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे हो सकता है। अगेन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिचुएशन को उठाया, जैसे कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ या फिर पार्टनरशिप में। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। अगर आप लवर्स हैं और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप लोग एक दूसरे की चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर कुल मिला के कहूँ तो आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ सुनता है, इस तरह की सिचुएशन है। काफ़ी समय से आप इस सोच रहे थे कि शायद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी हमारी और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, बट जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में झगड़े और ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर वाकई में आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो आपको किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा ताकि वो इस रिलेशनशिप को बचा सके, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं वर्कआउट हो रहा है, तो आपके लिए ये कार्ड भी आया है डेथ का। फिर शायद रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। फिर अगर आप किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में है तो शायद वो ख़त्म हो सकता है, मैरिज में है तो वो ख़त्म हो सकता है। तो हमेशा बिग पिक्चर देखिए कि ऐसा भी हो सकता है, बट अगर हमें चाहिए कि नहीं ये चीज़ें ना हो तो हम उसे सॉर्ट करना शुरू कर दें पहले से ही। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और मैं अगर कहूँ तो इसमें कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से आपको ऐसी खबर मिल सकती है, शायद आपको ट्रैवल करना पड़े, आपके परिवार में किसी की डेथ की खबर आपको मिल सकती है, तो आप ट्रैवल करके जा रहे हैं उनके पास। ये भी सिचुएशन एक मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है आपने किसी को पैसे दिए थे तो वो इंसान अब आपको पैसे नहीं दे रहा है, वो आनाकानी कर रहा है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से, लगभग 5 महीने से भी ज़्यादा हो गए आप उनसे पैसे मांग रहे हैं, आपको आपके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। इस सिचुएशन में यही है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल की वजह से मैं ये कह रही हूँ, थोड़ा सा समय और मतलब पेशेंस रखिए। आने वाले समय में डेफिनेटली वो आपको आपके पैसे देगा। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके डेफिनेटली पैसे मिल जाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बट हाँ, थोड़ा सा तो जिस भी इंसान को दिए हैं आपने पैसे, वो टेढ़ा तो है, चीज़ों को घुमा तो रहा है, बट मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे जो इस रीडिंग में मुझे निकल कर आया वो यही है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करके, ईगो को हाई करके अगर आप किसी भी रिश्ते को चलाने की कोशिश करेंगे, वो भले ही बिजनेस में क्यों ना हो, और कोई छोटा सा भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, तो वो जो ईगो की वजह से ना आपका काम, रिलेशनशिप तो देखो ख़राब होते ही होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए आपके काम है और आपके काम से जुड़े हुए और तमाम लोग होते हैं, उनके साथ भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ना सिर्फ आपके जो पार्टनर होंगे उनका भी। तो कोशिश कीजिए, जो बहुत अच्छे से हमने शुरू किया है तो उसको बना के रखें, ईगो को मत लेकर आए। लियो में एक चीज़ यही दिखता है कि होते बहुत अच्छे हैं, बट उनका दिमाग इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो कुछ सोच नहीं पाते। उनको उस वक्त यही लगता है कि मैंने जो कह दिया बस वो कह दिया। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। पैसे आपके मिल जाएंगे। आपकी हेल्थ में देखती हूँ कैसे रहने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन काफ़ी सारे क्वीन आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको तो भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट है, जिसे कहते हैं ना लियो वालों को, कि हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आपकी एक ही समस्या होती है जो दिमाग से होता है, कि सारा खेल ही दिमाग का होता है ना। तो दिमाग को शांत रखिएगा। आपके लिए एक मंत्र है जो मैं बोलूँगी कि इसको ज़रूर आप चैंट करिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओम 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 की शांति, अपने दिमाग की शांति, अपने मन की शांति। ओम चैंटिंग आप करते रहें।
आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने इसलिए, वैसे मैं रीडिंग के दौरान बहुत कम ही रेमेडीज़ देती हूँ, बट क्योंकि आपकी रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आई, एक छोटे से 15 मिनट के